दिल्ली जा करके आज का कोटा मंजूर करा लिया गया 8 साल का 150 सीट का। फिर 5-10 करोड़ खाली वो बोलने की बात है कि फंड आ रहा, विकास फंड, वो तो दिखता नहीं कहीं। इनका खुद का विकास फंड बहरहाल आया है सरकार जाने आने में, अभी बिस्सी आने वाली है और कारपोरेशन इलेक्शन जैसी तारीख क्लियर होगी फिर बिस्सी शुरू। वो एक अलग कितने आज हो गए अल्लाह करम से इनके। तो मैं दुआ करूं कि ये मक्की में रहने लग जाए। अब शहर की जिम्मेदारी उनको जो दी गई वो फर्ज समझते के लिए झूठ बोलने में तो एक नंबर है अल्लाह का बंदा। मालेगांव के अंदर कभी कंपटीशन लगाया जाएगा सब फेल हो जाएंगे झूठ बोलने वाले इनके सामने। चाहे आजी हो कि माजी हो, लोक प्रतिनिधि की जवाबदारी ही होती है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाए। हमारे जो 50 से 60 करोड़ के जनरल फंड के काम आज भी शहर के अंदर जारी है, चालू है। बहुत सारे काम उसके अंदर से कई करोड़ों के काम हो चुके हैं। बहुत सारी जगह पाइपलाइन वगैरह काम की दिक्कत है, जैसे सईद अब्दुल हमीद रोड की बात। दूसरी साइड इसीलिए धीमे गति से चल रहा है, जिस टाइम पाइपलाइन हो जाएगा और उसके अंदर बारिश का मौसम, बारिश हो जा रही और वो पाइपलाइन का काम सही ढंग से हो नहीं पा रहा। जैसे जैसे पाइपलाइन आगे बढ़ जाएगी और ठेकेदार बहुत सक्षम है वो, है ना, इसके लिए वो भी स्पीड के अंदर आगे काम हो जाएगा। और बाकी जो प्योन ब्लॉक का काम था वो पहली साइड का, जो मालेगांव स्टाइल के प्योन ब्लॉक नहीं है, पीछे मालेगांव के अंदर एक फैक्ट्री खुली थी प्योन ब्लॉक की, और जगह जगह वही बेचा गया। वही एक टाइम गाड़ी चलेगी तो वो जगह पे खराब हो जाता था, माँ बहने और लोग गिर जाते थे, बाद में उनके कारखाने में है ना। अब ये जो प्योन ब्लॉक बैठने वाला है वो नासिक तर्ज पे, पूना तर्ज पे, मुंबई के तर्ज के ऊपर, हाईवे के ऊपर जो लगते हैं, जो लोडेड गाड़ियाँ जाती है, उस हिसाब से वो लगने वाला है। रहेगा सी रोड का अभी भी हमारा चालू है, आगर रोड का अभी भी हमारा चालू है। आगे जाकर के जूना फारन पर जाकर के वो काम उसके आगे जाके एंड हो रहा है। आगे के लिए भी हमने आखिरी महासभा के जो हमारे 15 वित्त आयोग के जो ठहरा हुए हैं उसके अंदर बाकायदा हमने 15 करोड़ रुपया आगे के फेस के लिए आगर रोड के लिए रख दिया गया है। उसके अंदर एक हमारा पोल शिफ्टिंग का काम था, देखो उसकी भी लाइन आउट दे दी गई। वो भी पोल शिफ्टिंग आगर रोड की हो रही, जो देवी के मल्ले का एरिया है दोनों साइड का, है ना, उसकी भी काम की शुरुआत है और हो रही है। इसी तरीके से सरकार चलेगी अलग बात है। सरकार जो गई वो महा विकास आघाड़ी की सरकार गई, लेकिन सरकार जाने से लोक प्रतिनिधि को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी मेरी समझ है। मैंने भाषण में ही बोला कि सरकार किसी की भी हो, प्रतिनिधि की कलाकारी चाहिए, चाहे आजी हो चाहे माजी हो, काम का फॉलो वहां जाकर के कोशिश करना चाहिए। फंड ला सकता है इंसान और हम अभी भी फंड लाने के अंदर सक्षम है और लाएंगे। आसिफ भाई भी लाएंगे, मैं भी जाके कोशिश करूंगा, वो फंड हम जरूर लाएंगे। 20 करोड़ रुपया हमको पहले मिल चुका था अजीत दादा के जरिए, 15 करोड़ रुपया, 5.5 करोड़ रुपया महापौर के लेटर के ऊपर पालक मंत्री छगन भुजबल जी ने पिछले 2 साल पहले हमको मंजूरी दे दी थी। पैसा रिलीज हो गया, उसके काम भी शुरुआत हो गए थे, बराबर। अब रह गया उसकी शुरुआत, अब हुई 20 करोड़ काम की। अभी तुम्हारे को 4-5 महीने के अंदर पूरे एरिया के अंदर, शहर के कई इलाकों के अंदर, क्योंकि काम हम जिससे कराते हैं, ठेकेदार ने भी क्वालिटी देने को ना, और काम करने वाली जो लेबर टीम होती है वो भी टीम क्वालिटी से काम करने वाली होना। अब ऐसा है, प्रवेश करके जो है उसके पास बहुत काम है,
अकेला एक एरिया का काम नहीं है। शहर के हमारे कारपोरेटर खास तौर से चाहते कि उसी से काम करवाया जाए, ताकि काम में फिनिशिंग भी है, क्वालिटी भी है, अच्छा काम करते हैं और क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज नहीं करता है। अब रह गया, बहुत इलाकों के अंदर से भी बहुत गूंज सुनने में आ रही है हाँ। कि जो जूना बीफ मार्केट के पास से लेकर के सुलेमानी चौक से लेकर के आगे जूना आजाद नगर पुलिस स्टेशन तक जो रास्ते की खस्ता हालत है, वहां तो मेंबर पहले भी थे और बाकायदा रोलिंग अपोजिशन के भी थे, लेकिन अतीक कमाल उसको 50 लाख अलग से दिया गया था। वहां से शान हिंद कारपोरेटर उसको 50 लाख दिया गया था। अगर इनका प्रतिनिधि जो आज के एमएलए है, अगर वो कोई ढंग से नहीं कर सकते थे काम, तो इनके पास दोनों के पास मिला के 1 करोड़ था, उससे वो काम कर डालते थे। लेकिन उन्होंने ना जाने क्यों नहीं किया। और एमएलए साहब की तो सोच ऐसी बनी हुई है, उन्होंने कई मरतबा अपने भाषणों में अपनी बाइक में ही बोला है कि ये सब काम एमएलए के नहीं होते हैं, ये कारपोरेशन के काम होते हैं, रोड गटर। अब ये मुझे बताओ, अगर कारपोरेशन के ही काम है, फिर क्यों बार बार बोलते कि 5 करोड़ रुपए मेरे को मिल गया, रिलीज हो गया गवर्नमेंट से। लेकिन खाली रिलीज होता, बोला जाता, जमीन पे काम दिखता ही नहीं उनका कभी। अब क्या मैंने 5 करोड़ मिला क्या नहीं मिला, 10 करोड़ मिला क्या नहीं मिला फंड, हाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। अब कौन सा फंड मिला, 5 या 10 करोड़ है ना, जिसकी बिना के ऊपर दिल्ली जाकर के आज का कोटा मंजूर करा लिया गया हर साल का 150 सीट का। तो वो भी तो हर साल का 1.5 करोड़ रुपया हो जाएगा 1 लाख रुपए में, अगर एक सीट कर इन्होंने दिए किसी को है। और फिर 5-10 करोड़ खाली वो बोलने की बातें है कि फंड आ रहा, विकास फंड, वो तो दिखता नहीं कहीं। इनका खुद का विकास फंड बहरहाल आया है सरकार जाने आने में। अब ये शहर, मैं तो ऐसा भी सुना हूं, कुछ लोग इनके चाहने वाले ऐसे भी है कि जाने दो, आज खाली कुछ दिन की चर्चा रहती है, ले लो, खत्म हो जाता, अपना विकास कर लो, अपना फायदा कर लो। इलेक्शन आया, कौन तुमसे पूछ रहा है, ये वक्तिया चर्चा रहती है। पूछे हुए तो बता दें, नहीं, पूछने का सवाल ही, वहां ऐसा कि कोई पूछते नहीं ना जाके। अभी बिस्ती आने वाली है और कारपोरेशन इलेक्शन जैसी तारीख डिक्लेयर होगी, फिर बिस्ती शुरू, वो एक अलग, बराबर है ना। बाजू की गली में उनका मकान है, वहीं पे जमीयत उलमा का ऑफिस है, तो मस्जिद है उसी रोड है ना। पे, एक स्कूल, हमेशा कब्रिस्तान के अंदर पीछे ही गली से जाते मैयत वगैरह के अंदर, तो रास्ता आते जाते दिखता नहीं क्या, शहर की आम पब्लिक को दिखता है, हमको दिखता है। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी को झटकते हैं, पूरा विकास अपने आप का कर लिया और उसके बाद में आज को चले गए। अब ना जाने कितने हज हो गए अल्लाह करम से इनके, तो मैं दुआ करूं कि ये मक्की में रहने लग जाए। अब क्या हर साल खाली हाजी करते हो, रोज उम्रा करते रहे हो। अरे भाई, ये अलग विषय है कि हज फर्ज है मुसलमानों के लिए, लेकिन ये एक बंदा एक अजीब मालेगा वो के अंदर हर साल फर्ज हो रहता उनके लिए। शहर की जिम्मेदारी उनको जो दी गई, वो फर्ज समझते के लिए नुमाइंदे की जिम्मेदारी होती है नहीं। ये शहर की आवाम में जो वोटर हजरात है, खास तौर से इनके चाहने वाले लोग जो है, इन्होंने उनको पूछना चाहिए, इनका गिरबान पकड़ के पूछना चाहिए कि आपने हमको एक नहीं दूसरी टाइम नुमाइंदा बना करके भेजा, लेकिन आपने कभी शहर के अंदर विकास काम करने की कोशिश की नहीं और किया नहीं। झूठ बोलने में तो एक नंबर है अल्लाह का बंदा। मालेगांव के अंदर कभी कंपटीशन लगाया जाएगा, सब फेल हो जाएंगे झूठ बोलने वाले इनके सामने।
5 करोड़ मंजूर, पैसा रिलीज। अब क्या होगा मालूम नहीं। सरकार नवी तो बन गई है 2.5 साल के बाद में, लेकिन बहुत सारे मंत्री है जो बनने वाले हैं, जो पीछे माजी मंत्री है, आज जो सरकार बनी उनमें से बहुत संबंध ताल्लुकात के हैं और विकास के डेवलप के लिए फंड मांगने के लिए देने के लिए कोई विरोधी नहीं करता, पक्ष कोई भी हो, है ना। उनकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन जमीन के काम करने के अंदर वो लोग कभी नहीं बोलते हैं। और वो कोशिश मैं आसिफ भाई हम जरूर करेंगे आने वाले टाइम में। मंत्री मंडल का विस्तार हो जाएगा 2 दिन में, मैं समझता हूँ। कल परसों 11 तारीख है, पीर सोमवार को, पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ जाएगा और उसके बाद शायद मंत्रिमंडल बन जाएगा नया। हाँ, कौन सी भी वार्ड रचना कैसी बने हमको क्या लेना देना है। पब्लिक का काम करते हैं ना हम, जमीन पे काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं हम, तो जाहिर सी बात है लोग खुद हमारा काम देखते हैं, जमीन पे देखते हैं और आज देख रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। जीवन सोने की बात तो काय का बहुत काम किए थे, अपना ज्यादा काम करे उन्होंने, रिटायर होकर चले गए, सस्पेंड हुए थे मालेगांव के अंदर। लेकिन बाद में फिर जब वापिस वो ड्यूटी पे ज्वाइन हुए तो मैंने भी यही समझ के मालेगांव कारपोरेशन में लाया था उनको, मैं आमदार था तो। कांबले थे, सुनो, मैंने ही उनको लाया था यहाँ पे, यार अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने ज्यादा भला करे। और उनकी टीम में से बहुत सारे आयुक्त तो लोग हैं, ये उनकी बॉसिंग करते हैं नासिक में बैठ के। ऐसे कुछ लोग हैं, मैं जो देखता हूँ शासन करने वाले जो लोग हैं, राजकीय लोग, कोई पार्टी के हो, उनको प्रशासन चलाता है, अधिकारी चलाती है सरकारें। बदनाम खाली शासी लोग हैं, राजकीय लोग हैं, चाहे कारपोरेशन हो या फिर सरकारें हो। इसको अंदर सरकारों को, अब ये अभी शिंदे साहब की सरकार आई है, क्या बदल आता है देखेंगे इसके अंदर, समझे। मैं डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन अधिकारी अगर चाहे तो देश और राज्य और शहर अच्छा बन सकता है, खूबसूरत बन सकता है। अब यह हमारे वहाँ कारपोरेशन में देखो, बांधकाम में तो ऐसा है कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे और जो सिटी इंजीनियर भी अल्लाह का बंदा है, मैंने कभी उनको साइट पे देखे ही नहीं कि जाना बराबर काम चल रहा है, क्वालिटी वाला चल रहा है या नहीं चल रहा है। कुछ जगह तो ऐसा है कि जैसे डर लगती है उनको, जमीन पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, जमीन पे लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब तो बॉडी खत्म हो गई, नए इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग को प्रोत्साहन देने वाले चोरी करने के अंदर कारपोरेशन के बांधकाम के अधिकारी भी उसकी शामिल है, ऐसा डायरेक्ट मेरा आरोप है। और ये जब तक पहले हम नगर पालिका में देखते तो टोपे साहब थे, आसिफ इंजीनियर थे, सिटी इंजीनियर बने थे। ये लोग जाके कौन सी साइट पे कौन सा काम चालू है जमीन पे जाके विजिट करते थे, काम क्वालिटी का हो रहा है या नहीं हो रहा। ये वहां पे वार्ड इंजीनियर जो है वो जाकर के बाकायदा सुबह शाम वहां पे विजिट करते थे। उनको जरा ही अगर काम खराब लगा कॉरिडोर के ऊपर उसको काम को बंद कर देते थे। ये तो मैं नगर सेवक वो 84 से लेके वो जो दौर देखा हूं, अधिकारी अच्छे थे, ईमानदार थे और अच्छे ढंग से काम करते थे। आज भी ईमानदार अधिकारी है, नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी ज्यादा है आज कारपोरेशन में। कि अच्छे ढंग से बकरीद का त्यौहार मनाए,